वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, इनको हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। बट हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होते हैं। देखिए, हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम लोग अपने डाटा को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर अरेंज करते हैं, देन उसको कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करते हैं। वो जो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे है टू अरेंज द डाटा बेसिकली कॉल्ड अ स्ट्रक्चर। और चूंकि वो डाटा से रेलिवेंट होता है तो इस वजह से वो जो ऑर्गेनाइज्ड वे होता है उसको हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। अब इनको हम लोग इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर को जब हम लोग लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ये आपके पास ऊपर हेडर फाइल्स और नेम स्पेस वगैरह इंक्लूड करवाने के बाद हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर इस तरह से कीवर्ड लिखते हैं स्ट्रक्ट, और उसके बाद अपने स्ट्रक्चर का नेम लिखते हैं। अब वो जो जो है ना नेम, वो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस तरह का है। सपोज आपका डाटा जो है ना वो वेक्टर्स टाइप है, तो देन आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेक्टर लिख देंगे। अगर आपके पास डाटा जो है वो एम्प्लॉयज़ का है तो आप स्ट्रक्चर के साथ नेम की जगह पे क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय लिख देंगे। अगर स्टूडेंट टाइप का है तो स्टूडेंट लिख देंगे। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे डाटा मेंबर्स मतलब एट्रीब्यूट्स, या फिर इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे। एंड सिमिलरली उन वेरिएबल से रेलिवेंट जो कोई फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शन, उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। जब हम लोग इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं तो देन हम लोग मेन फंक्शन के अंदर आके इस स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जिस तरह से हम लोग इंटीजर का एक वेरिएबल बनाते हैं या फ्लोट का एक वेरिएबल बनाते हैं, सिमिलरली हम लोग इस स्ट्रक्चर का भी क्या करते हैं, यहाँ पे आके वेरिएबल बनाते हैं। देन हम लोग जिस तरह से सिंपल बिल्ट इन वेरिएबल, यूज़र डिफाइंड बिल्ट इन वेरिएबल्स को हम लोग इंटीजर, फ्लोट, डबल वगैरह को हम लोग यहाँ पे इनिशलाइज करवाते हैं। सिमिलरली हम लोग जो वेरिएबल हमने इस स्ट्रक्चर का यहाँ पे बनाया होगा उसको इनिशलाइज करवाएंगे। देन हम लोग उस वेरिएबल की मदद से या उस इंस्टेंस की मदद से इस स्ट्रक्चर के इंटरनल डाटा मेंबर्स और फंक्शंस को क्या करेंगे, एक्सेस करके यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और सिमिलरली उनकी वैल्यूज़ को यूटिलाइज करके फर्दर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास जनरल आइडिया है कि हम लोग स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जहन में रखें कि हम लोग इस स्ट्रक्चर को मेन के बाद भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मेन से बाद डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे उसका प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्ट नेम और उसके बाद सेमीकोलन, और ये जो चीज़ है ये उठा के आप मेन के बाद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग इसकी एक फर्दर एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें कि हमने एक पर्सन टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं उसका नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का, उसकी एज होगी इंटीजर टाइप की, और उसकी हाइट होगी फ्लोट टाइप की। ये आपके पास डाटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स हैं जिनको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ये आपके पास डाटा मेंबर एक फंक्शन है, सॉरी मेंबर मेंबर फंक्शन है। इस मेंबर फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है जिसमें ये वाले वेरिएबल्स हैं उनको प्रिंट करवा रहे हैं, नेम की वैल्यू को, एज की वैल्यू को और हाइट की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मीटर्स प्रिंट करवाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर्सन क्लास का यहाँ पे आके इंस्टेंस बनाएंगे। पर्सन शुरू में इसकी टाइप लिखेंगे जिस तरह से हम लोग इंटीजर लिखते हैं, इंटीजर एक्स। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पर्सन, और यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सन वन लिख दिया है। यहाँ पे हम लोग अहमद, अली, कोई फीमेल नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग इस पर्सन वन के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्सन स्ट्रक्चर के इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। कि इस पर्सन वन के जरिए हम लोग इस नेम को एक्सेस कर सकते हैं। पर्सन वन डॉट नेम इज़ इक्वल टू, हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यू दे दी। पर्सन वन के जरिए जो उसकी एज है वो हमने 30 के साथ इनिशलाइज करवा दी। एंड सिमिलरली पर्सन वन के जरिए जो उसकी हाइट है उसको 1.75 के साथ इनिशलाइज करवा दिया।
अब उसके बाद हम लोग जिस तरह से इनको इनिशलाइज करवा सकते हैं, इसी तरह से इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं प्रिंट करवाने के लिए। तो ये हमने उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लिया, एंड सिमिलरली हम लोगों ने इस फंक्शन को पर्सन वन के ज़रिए इस डिस्प्ले इन्फो के फंक्शन को कॉल किया, तो वो क्या करेगा, अगेन इन तीनों चीज़ों को प्रिंट करवा देगा। तो मतलब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो तीन आउटपुट्स ये आ रही होंगी, और इस फंक्शन की वजह से तीन आउटपुट्स ये आ रही होंगी। टोटल यहाँ पे देखें आपके पास छः आउटपुट्स आ रही हैं, तीन इनपुट्स, तीन आउटपुट्स ये वाली आ रही हैं, जिसमें पर्सन नेम और पर्सन का नेम आ जाएगा, पर्सन एज उसमें पर्सन की एज आ जाएगी, और पर्सन हाइट उसमें पर्सन की हाइट आ जाएगी। और इस फंक्शन की वजह से नेम के साथ उसका नेम, एज के साथ एज, और उसके साथ हाइट के साथ हाइट इन मीटर्स लिखा हुआ आ जाएगा। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अभी हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया, जिस तरह से प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि हमने एक वेरिएबल बनाया है। तो जिस तरह से हम लोग इंटीजर टाइप की एक अरे बना लेते हैं, सिमिलरली हम लोग इस पर्सन टाइप की अरे भी बना सकते हैं। जैसा कि अगर आप लोग इधर फर्दर देखें, तो यहाँ पे अब ये वाला आपके पास वही है, स्ट्रक्चर पर्सन, उसके मेंबर्स आ गए, डाटा मेंबर्स आ गए, मेंबर फंक्शंस आ गए, और उसके बाद पर्सन के साथ हमने पीपल की एक अरे बना ली, और उसके अंदर वन डायमेंशनल अरे है। उसमें आपके पास ये पहले आर्गुमेंट में ये नेम आएगा, फिर उसके बाद उसकी एज आएगी, फिर उसके बाद हाइट आएगी। तो चूंकि आपके पास दो हैं, तो दो लोगों का उसके पास डाटा आएगा। ठीक है, तो ये हमने उसको इनिशलाइज करवाया है। अब अगर हमने इसको प्रिंट करवाना है, तो देन हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी लाइन क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ तक पर्सन टाइप की एक अरे बना रही है जिसका नाम पीपल है, और उसके पास दो दो एलिमेंट्स हैं, यानी कि दो पर्सन्स हैं, उनका डाटा उसके पास स्टोर है। तो उसको हम लोग लूप की मदद से क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो ज़ीरो के ऊपर जो पर्सन है उसका नाम एलाइस है, एज 25 है, और जो हाइट है वो आपके पास 1.68 है। तो वो देखें आउटपुट के अंदर भी आपको पहले पर्सन की शो करवा रहा है। जब आई की वैल्यू वन होगी, तो वन के ऊपर जो आपके पास बॉब 32 और 1.8 मीटर्स वो डाटा आपके सामने शो करवाएगा। जिस तरह से हम लोग सिंपल वेरिएबल्स की अरे बना लेते हैं, सिमिलरली इस स्ट्रक्चर की भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अरे बना सकते हैं। ताकि अगर सपोज किया हमने एक क्लास के तमाम स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, तो इस तरह से हम लोग उन तमाम स्टूडेंट्स का एक स्ट्रक्चर बनाएं, और उस स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर की फिर मेन के अंदर क्या कर लें, आके एक अरे बना लें, और उस हर अरे के अंदर हम लोग क्या करें, वैल्यूज़ को स्टोर करवा दें। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स वैल्यूज़ रखवा दी हैं, हम लोग यूज़र से इनपुट भी करवा सकते हैं, जैसे कि अगली एग्जांपल के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया होगा। ये सेम आपके पास पर्सन है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यहाँ पे मैंने ये सिंबल्स यूज़ करके इसको कमेंट कर दिया है। और यहाँ पे दो दो पर्सन्स की एक अरे बनाई है जिसका नाम पीपल है, और एक लूप चला के एंड वैल्यूज़ इनपुट करवा ली। सीन पीपल आई की वैल्यू ज़ीरो, यानी कि पीपल ज़ीरो के ऊपर जो नेम है, पीपल ज़ीरो के ऊपर जो एज है, पीपल ज़ीरो के ऊपर जो हाइट है, उनकी वैल्यूज़ इनिशलाइज होगी, फिर आई की वैल्यू वन होगी। और ये उतनी मरतबा लूप चलेगी जितना आपने यहाँ पे साइज होगा, और साइज ऑब्वियसली जितना आपके पास अरे का साइज होगा। अब उसके बाद आप इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो अगेन लूप चला के इस मेंबर फंक्शन को क्या कर लें, एक्सेस कर लें, और वो आपको क्या करेगा, उनकी डिटेल आपको इनपुट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद आपके सामने लिखा हुआ आएगा, एंटर नेम अहमद एंटर किया, 24 एज और हाइट 1.20, फिर दूसरा पर्सन अली 34 1.5। और ये इनपुट करवाने के बाद इस फंक्शन की वजह से जो आउटपुट आएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगी, और ये फंक्शन जो है वो इस के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। नेक्स्ट जो है, हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाना है 3D वेक्टर का। अगेन स्ट्रक्चर लिखेंगे, जो हमने स्ट्रक्चर बनाना है उसका नाम वेक्टर 3D बनाना था। तो उसमें जो वेरिएबल थे एक्स वाई जेड थे, उनकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और स्क्वायर रूट यूज़ करने के लिए आपको सी मैथ या मैथ को इंक्लूड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद सिमिलरली अनदर फंक्शन टू डिस्प्ले द वैल्यूज़ ऑफ वेक्टर, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। और यहाँ पे जब हम लोग इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, दो मेंबर फंक्शंस हैं, एक मैग्नीट्यूड के नाम से और दूसरा डिस्प्ले के नाम से।
सो थ्रू दिस हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा मेंबर फंक्शंस आपके स्ट्रक्चर के पास हो सकते हैं। सो वेक्टर थ्री डी, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा, स्ट्रक्चर का नाम लिखा, उसके बाद उसका नाम हमने फोर्स लिख दिया। हम लोग यहाँ पे ए बी सी बी कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह से डाटा टाइप शुरू में लिखते हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स बनाते हैं। ये वेक्टर थ्री डी आपके पास यूज़र डिफाइंड यानी कि हमारी डिफाइंड डाटा टाइप है, जिसके अंदर फर्दर क्या होंगे, तीन ये वेरिएबल्स होंगे और दो ये फंक्शंस होंगे। सो जिस तरह से इंटीजर एक बिल्ट इन डाटा टाइप है, फ्लोट एक बिल्ट इन डाटा टाइप है, सिमिलरली ये जो वेक्टर थ्री डी जो है स्ट्रक्चर के जरिए, जैसे लास्ट एग्जांपल के अंदर पर्सन था, पर्सन एक बिल्ड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है जिसके अंदर तीन वैल्यूज़ थी और एक दो फंक्शन है। सिमिलरली वेक्टर थ्री डी आपके पास अगेन यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है और उसके पास तीन वैल्यूज़ हैं और दो मेंबर फंक्शंस हैं। तो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, देन उसका वेरिएबल नेम, इंस्टेंस का नेम, और उसके अंदर हम लोग क्या पास कर देंगे, पहले वेरिएबल की वैल्यू, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, तीसरे वेरिएबल की वैल्यू। हम लोग उस फोर्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं, मैग्नीट्यूड को डिस्प्ले करवा सकते हैं। फोर्स वेरिएबल के जरिए हम लोग उस मैग्नीट्यूड को भी एक्सेस कर सकते हैं, फोर्स डॉट मैग्नीट्यूड और फोर्स डॉट डिस्प्ले। ये बिल्कुल फंक्शन उसी तरह से काम करते हैं जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फंक्शंस पढ़े हुए हैं। सो अनदर एग्जांपल, इसमें हम लोग केमिकल एलिमेंट्स का डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए जो है ना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका नाम एलिमेंट रख देंगे। उसके अंदर आपके पास ये चार वेरिएबल्स होंगे, स्ट्रिंग टाइप का नेम होगा, सिंबल होगा, एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक वेट होगा। और उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेंबर फंक्शंस बना सकते हैं। अब हम लोग मेन के अंदर आके क्या करेंगे, इस एलिमेंट स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका नाम हाइड्रोजन रख दिया। उसमें हम लोग पहला वेरिएबल नेम पास करेंगे, देन उसका सिंबल पास करेंगे, देन उसका एटॉमिक नंबर, देन उसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। और उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हाइड्रोजन डॉट डिस्प्ले करेंगे तो वो आपको उसकी आउटपुट शो करवा देगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम लोग प्लानिटरी डाटा को अगर स्टोर करवाना चाहते हैं तो प्लानट का नेम, उसका मास और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन किलोमीटर्स हम लोग स्टोर करवा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। सो हम लोगों ने मेन के अंदर आके एक अर्थ टाइप का प्लेनेट बना लिया और दूसरा मार्स टाइप का प्लेनेट बना लिया। प्लेनेट इज़ अ यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डाटा टाइप। सो अर्थ उसका नेम और देन उसकी आपके पास मास और देन उसके पास उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड सिमिलरली मार्स का, और उनकी वैल्यूज़ को अर्थ के लिहाज से डिस्प्ले करवा लिया और मार्स को मार्स के लिहाज से डिस्प्ले करवा दिया, तो वो उनकी वैल्यूज़ को क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा। सिमिलरली हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा भी अपने पास स्टोर करवा सकते हैं, मतलब टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल डाटा का इंस्टेंट डाटा पॉइंट बना लिया, उसके पास जो 120 मिनट्स हमने रखवा लिए, सॉरी 120 सेकेंड्स, क्योंकि पहली वैल्यू टाइम के अंदर जाएगी और वो दैट इज़ इन सेकेंड्स है। और ये आपके पास टेम्परेचर है इन सेल्सियस एंड प्रेशर इन पास्कल्स है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ उसके पास जाएंगी और डिस्प्ले के फंक्शन के जरिए वो उनको क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा। सो इन दीज वेज हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स जो कि आप लोग इम्प्लीमेंट करके इन स्ट्रक्चर्स की जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल आपके पास यहाँ पे 10 एक्सरसाइज हैं, 5 ये एक्सरसाइज हैं और 5 ये फर्दर एक्सरसाइज हैं। इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। इनमें कोई मसला हो तो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। और स्टिल अभी भी कोई चीज़ क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप लोग एक काम करेंगे, वीडियो के जिस टाइम के ऊपर जो बात बोली जा रही है उसका टाइम मेंशन करें ताकि अकॉर्डिंगली ही मैं आपको आंसर दे सकूं। मसलन अगर आपको लगता है कि सपोज जो है ना 3 मिनट पे और 20 सेकंड पे मैंने जो बात की है या जो चीज़ समझा रहा हूँ उसकी आपको समझ नहीं आई, तो मैं उसको दोबारा से समझा दें तो मैं फिर उसी टाइम के ऊपर जाके वो कंसेप्ट को देखूंगा और आपको दोबारा से एलेबोरेट कर दूंगा। सो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।